सुनता है और उसके भीतर वाणी की दिव्यता की वजह से एक सुखानुभूति होने लगती है। और उस वाणी को जब हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं और उसके अनुसार हम अपना आचरण बनाते हैं, अपना स्वभाव सुधारते हैं, तो ये भगवान की दिव्य वाणी हमारा कल्याण कर देती है। ये भगवान की ऐसी अद्भुत वाणी है, जिसने इसका आस्वादन किया है, उस अमृतमय वाणी का जिसने भी आस्वादन किया है, वो तो एक आनंद की प्राप्ति में हो जाता है। और हम सब यही तो सब चाहते हैं कि वो शाश्वत सुख जो हमारे जीवन में सदा बना रहे, ऐसा आनंद जिसके अंदर हम सदा हिलोरे लेते रहें, भगवान की दिव्य वाणी हम सदा उसका आस्वादन करते रहें। पहला अध्याय में जो अर्जुन विषाद योग था, अर्जुन जो है कौन जो अर्जन करना चाहता है ज्ञान का, जो पुरुषार्थी है, वो चाहता है कि मैं इसी जन्म में कैसे न कैसे भगवत प्राप्ति कर लूं, वो अर्जुन है। और हम सब भी अर्जुन की पंक्ति में बैठने वाले वो साधक हैं और भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे जीवन में भगवान के पास में जाते रहेंगे, वैसे वैसे हमारा जीवन भी पवित्र होता चला जाएगा। भगवान की ही हेतु कृपा से ऐसी दिव्यता हमारे जीवन में आने लग जाएगी। अर्जुन विषाद में आ गया, और विषाद का मतलब है कि ऐसी स्थिति बन जाती है किसी परिस्थिति के अनुसार कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसे वक्त अगर सदगुरु और परमात्मा की शरण में चले जाते हैं, तो उनकी कृपा से, अच्छा संग मिलने की वजह से ये विषाद ही जीवन में प्रसाद बन जाता है। और कहते हैं कि जब भी कष्ट आता है, कभी दुख आता है, तो तुरंत भगवान के शरणापन्न जो जीव हो जाता है और भगवान की कृपा होती है, उसमें भगवत स्मरण बहुत होता है, सत्संग का लाभ लेता है। बस उस वक्त यही ध्यान रखने वाली बात है कि हम संसार में ना फंस जाएं विषाद में। उस प्रसाद अगर हमें जीवन का लेना है, तो भगवान का शरणापन होना आवश्यक है। बस ऐसी स्थिति में ये पहला अध्याय जो मुख्य था, जो भगवान की कृपा से अर्जुन के जीवन में अवसाद ही प्रसाद बन गया। और उस दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। पहले अध्याय में तो अर्जुन रोता ही रहा, लेकिन कहते हैं जब तक जीवन में दूसरा अध्याय प्रारंभ नहीं होता है, तब तक जीवन में वो सुख और आनंद की अनुभूति नहीं होती है। और भगवान की कृपा से अर्जुन जो है वो शिष्य बन जाता है और कहते हैं मेरे कल्याण, मेरा श्रेय किसमें है? भगवान, आप मुझ पे कृपा करो, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। और भगवान उसकी जड़ से चिंता मिटाना चाहते हैं, ताकि भविष्य में वो चिंता फिर कभी हुए ही नहीं उसको। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उस सांख्य योग का निरूपण किया। और सांख्य योग में मुख्य बात यह है कि शरीर क्या है, शरीरी क्या है, देह क्या है, देही क्या है। कि शरीर और आत्मा का भेद बताया भगवान ने, और वो आत्मज्ञान दिया अर्जुन को। और जो इस आत्मज्ञान को ध्यान के माध्यम से भीतर उतर कर उस आत्मज्ञान का अप्रोक्ष अनुभव कर लेता है, बस उसके भीतर से सारी चिंताएं मिट जाती है कि भगवान की कृपा से उसके भीतर एक समत्व आ जाता है, समता का भाव आ जाता है। फिर कैसी भी परिस्थिति सामने क्यों नहीं आए, वो सदा आनंद की स्थिति में रहता है, कहीं किसी से राग द्वेष नहीं करता है। ये समत्व ही तो भगवान का स्वरूप है। और भगवान ने सांख्य योग से निरूपण करते हुए अर्जुन को वो ज्ञान योग प्रदान किया, जिस बुद्धि योग द्वारा बुद्धि को ठीक किया और उस समत्व को प्रदान किया। लेकिन अर्जुन ने भगवान के समक्ष प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान, ये आत्मज्ञान जो है बहुत ऊंचा ज्ञान है, सबकी पात्रता, योग्यता, सामर्थ्य अलग अलग होती है, सबका विवेक इस तरह से जागृत नहीं हो पाता है। कि भगवान, आप कृपा करके उस समत्व को और कैसे भी मैं प्राप्त कर सकता हूं, तो आप मुझ पर कृपा कीजिए। तब भगवान ने 31वें श्लोक से फिर कर्म योग द्वारा किस तरह से हमारे जीवन में समत्व प्राप्त हो सकती है, उसका निरूपण किया। और बहुत सारे साधक जो है उस ज्ञान की स्थिति तक, जो आत्म तत्व का बोध नहीं कर पाते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए भगवान सहज और सुलभ दूसरा मार्ग प्रदान करते हैं, और वो है कर्म योग का। और ऐसा कर्म योग का जो मार्ग है, उससे भीतर हमारे समत्व आना चाहिए। हम जो भी कुछ कर्म करें,
उसमें पूरे तन्मय होकर करें, पूरे डूब के करें। भगवान कहते हैं कि कर्म तुझे करना पड़ेगा अर्जुन, लेकिन पूरे मन योग के साथ करना पड़ेगा। जो भी कर्म करते रहें उसके अंदर साथ में भगवान का भक्तित्व का भाव और जुड़ जाए, तो हमारे द्वारा किए जाने वाले सारे कर्म परमात्मा की आराधना बन जाते हैं। प्रातः काल से रात्रि सोने तक हम जो भी काम करें भगवान का काम समझकर करें, और ऐसा करने से तो भगवान की आराधना हो जाती है, पूजा हो जाती है। भगवान ऐसा दिव्य ज्ञान देते देते पिछली बार हमारे 51 श्लोक हो चुके थे दूसरे अध्याय के। अब 52वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये ताक मोह कलिलम बुद्धि व्यतिरेस्थिति तथा गति निवेदन श्रोता श्रुतिश्च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य की प्राप्ति हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि यहाँ पर कि जिस समय तेरी ये बुद्धि जो है मोह रूपी दलदल से बाहर आ जाएगी। अर्जुन के जीवन में मोह हो गया था। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मोह क्या होता है। उनकी सुंदर व्याख्या करते हुए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मिलने और बिछड़ने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं और व्यक्ति है, उनको अपने और अपने उसको अपना मानना और अपने लिए मानना, बस यही मोह कहलाता है। भगवान की अहेतु कृपा से मनुष्य शरीर मिला हुआ है। इस मनुष्य शरीर को अपना मानना और अपने लिए मानना, इस शरीर में मोह हो जाता है। जब शरीर में मोह हो जाता है तो शरीर से जहां जहां हमारा संबंध होता है उन सब में हमारी ममता हो जाती है, फिर उनमें मोह होने लगता है। फिर हमारे घर में जो जो वस्तुएं होती हैं उनमें मोह होने लगता है, धन में मोह होने लगता है। जितने भी हमारे शरीर से संबंध बने हुए हैं, भाई भौजाई मौसा मौसी जितने भी हैं, सारे जो संबंधों से हमारा मोह हो जाता है। लेकिन ये सदा के लिए नहीं रहते हैं। बस भगवान यही कहना चाहते हैं, ये संबंध तो यहाँ शरीर बना उसके बाद में जुड़ते गए, तो मिलने और बिछड़ने वाली वस्तु और व्यक्तियों को अपना मानना और अपने लिए मानना, बस ये मोह है। भगवान उस समत्व को देना चाहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब तू इस मोह से ऊपर उठ जाएगा, तो मोह से ऊपर उठने के दो ही तरीके हैं, विवेक को जागृत करना और सेवा करना। स्वामी जी महाराज बार बार ये कहते थे कि ये विवेक कैसे न कैसे हमें जागृत हो जाए। ज्ञान तो सभी को है, पर ज्ञान में वो दृष्टि जो विवेक पैदा करती है, जो हमें सत्य असत्य, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या सार है, क्या असार है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, इन सब का बोध करा देती है, वो विवेक होता है। और ये विवेक बाबा तुलसी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम के पाबिन सुलभ न सोही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम हरे, जय सिया राम हरे। जब हमारा सत का संग होगा, सत्पुरुषों से संग होगा, उनके साथ में जब भगवान की वार्ता होगी, सत्संग होगा, और सत्संग के माध्यम से विवेक की जागृत होगी। हम गीता जी का जो हम सब मिलकर स्वाध्याय यज्ञ कर रहे हैं, वो गीता माँ कृपा करके हमारा विवेक को जागृत कर रही है। और धीरे धीरे विवेक जागृत होगा तो इस हम मोह रूपी दलदल से हम बाहर आने लगेंगे। यही भगवान की कृपा है कि कैसे न कैसे हमारा विवेक जागृत हो जाए। और दूसरा है सेवा। जहां कहीं मौका मिले वहां सेवा करने से हम ये जो चीजें अपनी मान रखी है, अपने स्वार्थ का हमें त्याग करना पड़ता है। चाहे माता पिता की सेवा हो, चाहे समाज की सेवा हो, चाहे देश की सेवा हो, जो सेवा करता है अपने स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है, अपने आराम का त्याग करना पड़ता है, वही सेवा कर सकता है। और ये दो ऐसे साधन भगवान बताते हैं कि जब हम
विवेक जागृत कर लें और सेवा करने लग जाएं, तो इस मोह रूपी दलदल से हम बाहर आ जाते हैं। फिर हमारा संसार से धीरे 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 वैराग्य होने लगता है, और वैराग्य की प्राप्ति होने से हमारा जो संसार में जो राग होता है, राग अर्थात संसार का चढ़ा हुआ रंग, वो धीरे धीरे उतरने लगता है और हमें फिर योग की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो बस अर्जुन से यही कहते हैं, अर्जुन तू इस मोह रूपी दलदल से भली भांति तेरी बुद्धि जब तर जाएगी, तब तू सुने और सुनने में आने वाले भोगों से तेरा वैराग हो जाएगा। मूल बात यही है, भगवान यही बताना चाहते हैं कि कैसे न कैसे हमारा विवेक जागृत हो जाए, हमारे भीतर सेवा का भाव जागृत हो जाए, तो हमारी ये बुद्धि मोह रूपी दलदल से बाहर आ जाएगी। आगे भगवान कहते हैं कि ये मोह जो है, ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो संसारिक मोह, ये जो जाल में, जो संसार में, परिवार में, शरीर के साथ में संबंधों से हम बंधे रहते हैं, एक तो वो मोह होता है। एक दूसरा मोह जो होता है वो शास्त्रीय मोह, जो हम बहुत कुछ सुनते हैं, इधर उधर आध्यात्मिक में सुनते हैं, कभी हम ये प्रवचन सुनते हैं, कभी ये प्रवचन सुनते हैं, कई बार इससे भी मोह हो जाता है, और भगवान उससे बाहर निकलने के लिए कहते हैं, श्रुति विपन्ता ते यथा स्थापित निश्चला समाधो अचला बुद्धि तथा योगम अपासी। भगवान यही कहना चाहते हैं कि श्रुति विपिता मतलब विभिन्न विभिन्न वचनों से सुने हुए तेरी जो बुद्धि जो है, उसमें बहुत प्रकार की कामनाएं पैदा हो जाती है। जैसे हमने कहीं कर्म कांड के बारे में बहुत सुना, पिछली बार भी बताया है कि गीता जो बताती है, कर्म कांड सकाम कर्म जो है वो बुरा नहीं है, लेकिन रात दिन उसी में डूब जाना वो अच्छा भी नहीं है। इसलिए वो सीमा तय करते हैं, किस सीमा तक हमारे जीवन में कर्मकांड उपयोगी है, उसके बाद में वो कर्मकांड से धीरे 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 कामनाएं हमारी समाप्त होनी चाहिए। कर्मकांड की वजह से हमें अनेक प्रकार की कामना से, हमें धन चाहिए होता है, पुत्र चाहिए होता है, बेटी का विवाह करना होता है, और फिर स्वर्ग की कामना हो जाती है। अनेक कामना होने के कारण फिर हम कर्मकांड में धीरे 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 बंधन में आने लग जाते हैं। फिर रात दिन उसी का चिंतन, उसी का वैसा करने के लिए से हमारी जो बुद्धि है वो स्थिर नहीं हो पाती है। अब भगवान यही कहना चाहते हैं कि श्रुति विवनता, अलग अलग सुनने सुने सुने से हमारी बुद्धि उस दलदल में फंस जाती है। संतों के श्रीमुख से सुना है कि 3 प्रकार के लोगों की बुद्धि सहज में स्थिर नहीं होती है। पहले वो जो रात दिन ज्योतिष शास्त्र पढ़ते रहते हैं, यद्यपि मेरा ऐसा अनुभव नहीं है, पर संतों के श्रीमुख से सुना हुआ है, उनका वाक्य है, जो बहुत ज्यादा ज्योतिष शास्त्र में डूब जाते हैं, वो नित्य प्रातःकाल उठकर कभी राहु की दशा, कभी शनि की दशा, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बस उसी का चिंतन होता रहता है। और उसका जिसका चिंतन होता रहेगा, उसमें की बुद्धि सहज में स्थिर नहीं होगी, और स्थिर बुद्धि नहीं होगी, वो परमात्मा में नहीं लग सकती। इसलिए कभी कभी विवाह के समारोह में पुत्री की जन्म पत्री दिखानी है, या कोई अवसर है, शुभ मुहूर्त है, वहां जाकर सहज में निवेदन कर दें और अपना काम निकाल लें। लेकिन रात दिन उसी में डूब जाना, यद्यपि ज्योतिष शास्त्र जो है वो शास्त्र है, वो हमें आने वाली विपदाओं के बारे में पूरा आभास कर देते हैं। जैसे बरसात आने वाली है, धूप आने वाली है, तो आप छाता लेकर उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, वो सब साधन करते हैं। लेकिन जो भगवान का प्यारा भक्त होता है, वो तो भगवान पर ही आश्रित होता है। वो कहते हैं, भगवान जो अनुकूलता प्रतिकूलता भेजने वाले परमात्मा आप हो मेरे जीवन में, और काहू के कोई नहीं सुख दुख दाता, निज कृत भोग संभाता। हमारे प्रारब्ध के अनुसार अनुकूलता प्रतिकूलता सबके जीवन में आएगी। और जब आपने कहा भगवान कि सबको सहन करना है, धैर्य के साथ सहन करना है, समत्व प्रदान करना था, जो भगवान के चरणों में लगा हुआ है, भगवान का प्यारा भक्त है, वो इन चीजों से ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठने की वजह से उसकी बुद्धि सहज में परमात्मा में स्थित हो जाती है। दूसरा, बहुत ज्यादा आयुर्वेद जो पढ़ते रहते हैं, यद्यपि जो आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन बहुत लोगों की रुचि हो जाती है, फिर वो तरह तरह के आयुर्वेद में उसमें देखे हुए या डॉक्टरी संबंधी रोग है वो स्वयं में अनुभव करने लग जाते हैं,
और फिर चिंता के आतुर हो जाते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं, हम स्वस्थ हैं, सब कुछ है, लेकिन इंटरनेट में जब हम किसी बीमारी के बारे में ढूंढते हैं, तो वो अपने शरीर में अनुभूत होने लग जाती है। अरे! मुझे ये रोग तो नहीं हो गया, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है, मेरे कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, और वो चिंता होने लग जाती है। ये डॉक्टर और कुछ लोगों का काम है, जब हम जाते हैं तो सहज में, डॉक्टर तो कितने सहज कृपालु हैं। 2, 4, 5 इतनी एमबीबीएस और एमडी और डीएम पढ़े हुए लोग 300 या 500 रुपए की फीस पे आपका रोग का निवारण कर देते हैं। ये सब उनका काम है। तो इतने कम पैसे में हमारा कोई इलाज कर दे, तो ये पढ़ाई उनके लिए है। लेकिन हम ही डॉक्टर बनने लग जाते हैं, हम ही अपनी इच्छा से दवाई लेने लग जाते हैं, और फिर हम अपनी इच्छा से, आधा ज्ञान जो है वो कहीं न कहीं हमें फँसा देता है, और ऐसी स्थिति में हम संकट में आ जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो आयुर्वेद बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, डॉक्टरी के बारे में ज़्यादा चिंता करते रहते हैं, ये जिनका काम है उनको करने दें। लेकिन भगवान का जो साधक है, भक्त है, उससे बहुत ज़्यादा उसमें नहीं डूबना चाहिए, नहीं तो बुद्धि की स्थिरता नहीं रहती है। और तीसरा कर्म कांड, ये फलों की आसक्ति में रात-दिन उसमें लगे रहने से जीवन में वो कामनाएँ कभी समाप्त नहीं होती है। एक के बाद दूसरी कामना, कामना। यहाँ भगवान साफ-साफ कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि इस कीचड़ से जब बाहर निकल आएगी, तब तुम्हारा निश्चय बन जाएगा। और जब तक तुम इन दलदल में फँसे रहोगे, तब तक तुम्हारी बुद्धि में स्थिरता नहीं आएगी। ये श्रुति विपन्नता कहलाती है। विभिन्न-विभिन्न चीज़ों को पढ़कर सुनने के बाद में हमारी बुद्धि में एक संशय हो जाता है, जाल में फँस जाते हैं। एक तो संसार का जाल जो मोह होता है वो परिवार में होता है। एक विभिन्न शास्त्रों का पढ़ने, क्या द्वैत है, क्या अद्वैत है, क्या सगुण है, क्या निर्गुण है, और फिर उनकी पूरी उस स्तर पर नहीं पहुँच पाते हैं। उस आत्म तत्व का अप्रोक्ष अनुभव नहीं होता है, या सद्गुरु संत महात्मा ऐसे नहीं मिलते हैं। तब बहुत ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या है। हाँ, एक बार उस स्थिति से ऊपर आ जाएं, फिर सब आनंद की स्थिति में हैं। फिर बाबा तुलसी जैसे कहते हैं कि सगुण निर्गुण जो है उस एक ब्रह्म के ही तो रूप हैं। वो ब्रह्म है जो अग्नि के रूप में किसी लकड़ी में छुपा हुआ है, वो तो निर्गुण है। लेकिन जब घर्षण से वो अग्नि प्रकट हो जाती है, तो वही सगुण रूप में प्रकट हो जाता है। और सगुण निर्गुण से जो सर्वश्रेष्ठ है वो नाम है। इसीलिए कि जो निर्गुण निराकार के साधन करते हैं, या सगुण साकार के करते हैं, वो सब नाम का आश्रय से अपना जीवन चढ़ाते हैं। इसीलिए कहा कि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। जिसमें हमारी निष्ठा हो, उसका नाम रात दिन लेते रहें। या जिस सदगुरु संत महात्मा ने जो हमें मंत्र दिया हुआ है, उसमें पूरी श्रद्धा से हम अगर नाम लेते रहेंगे, तो हमारे जीवन की नैया पार हो जाएगी। इसलिए नाम में नामी छुपा हुआ है। जिस प्रकार आसमान में पतंग उड़ती है, उस पतंग में जब उस नाम में प्रेम रस से भीज जाता है, वो पतंग बारिश में भीज जाती है, तो वहां से उतरकर एकदम नीचे आ जाती है। बस ऐसे ही भगवान का जो नाम स्मरण करता रहता है, और नाम स्मरण से भीतर के अंदर एक प्रेम होता है, और ऐसे प्रेम में जब प्रेमांशु के अंदर वो भगवान की कृपा होती है, तो वो परमात्मा प्रकट हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे पार्थ, इस बुद्धि को स्थिर करो। कैसे भी अपने भीतर अपनी इस बुद्धि को स्थिर करो। सकाम कर्म करना बुरा नहीं है, लेकिन रात दिन सकाम कर्म करने से अच्छा भी नहीं है। भगवान कहते हैं असंतुष्ट रहना कोई बुरा नहीं है। असंतुष्ट नहीं रहेंगे तो जीवन में हम कुछ करेंगे नहीं है। लेकिन सारे जीवन असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए। कुछ एक सीमा होनी चाहिए। इस उम्र के बाद में प्राप्त है सो पर्याप्त है, ऐसे जीवन में संतोष आना चाहिए। भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो गया है। जितना मैंने अपने जीवन में सोचा नहीं था, उससे ज्यादा उस परमपिता परमेश्वर ने कृपा करके दे दी है। पहले हमारा जीवन जो था, बहुत सारे अभाव था, अभाव में बड़ी खुशियां थी, लेकिन अब सब कुछ होने के बाद में खुशियों का ही अभाव हो गया। ऐसा मानकर कैसे न कैसे इस शरीर और संसार से वैराग सा होना चाहिए, और वैराग होकर अपने आप को विलग करना चाहिए। और ऐसा विलग करने से भगवान कहते हैं कि जीवन एक योग की जैसे है।
ये वैदिक कर्म किस सीमा तक करने हैं और भगवत प्यार प्राप्ति में एक संतुलन होना चाहिए। बस ये गीता यही सिखाती है। कहीं किसी की आलोचना ऐसी कहीं बात नहीं है, लेकिन सबकी सीमाएं तय होनी चाहिए। कहाँ किस सीमा तक किसी को अपने जीवन में आत्मसात किया जाए और उसके बाद में भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। स्थिर बुद्धि के विषय में भगवान ने से अर्जुन 4 प्रश्न पूछते हैं और पहला ही प्रश्न कहते हैं, हे परमात्मा, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, मैं ये समझना चाहता हूँ। अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि जो स्थिर बुद्धि होगी, ये गीता जी के अंदर जिस प्रकार हम क्लास में पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते हमारा पहला क्लास टेस्ट प्रारंभ हो जाता है, प्रथम टेस्ट। उसमें जब सवाल पूछा जाता है पहली बार, तो ऐसे ही हमारे साधकों की ये परीक्षा है। ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण जो भगवान बता रहे हैं, अब तक हमने जो साल भर पूर्व से या अभी रामनवमी से वापस हमारी जो गीता क्लास प्रारंभ हुई, इतने दिन पढ़ने के बाद में हमने गीता जी को कितना आत्मसात किया, ये उन लक्षणों से तुलना करने की बात है। और आत्मा ही हमारा गुरु है, मन हमारा शिष्य है। बस अपन को स्वयं की परीक्षा लेनी है। अगर हमारा जीवन पहले से परिवर्तित हो रहा है, पहले से हमारा स्वभाव परिवर्तित हो रहा है, पहले से हमारी भगवत में प्राप्ति में रुचि हो रही है, हमारी भक्ति बढ़ रही है, हमारा प्रेम बढ़ रहा है, हमारे भीतर एक आनंद की अनुभूति हो रही है, तब मानना चाहिए कि हम इस पथ पर कुछ अग्रसर हो रहे हैं। यद्यपि भगवान ये जो लक्षण बता रहे हैं, ये सिद्धों के लक्षण हैं, लेकिन जो सिद्धों के लक्षण होते हैं, वो साधकों के साधना पथ होते हैं। हम लोग सब साधक हैं, उन लक्षणों तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि वो सिद्धों के लक्षण हैं। लेकिन हम अपनी साधना में धीरे धीरे एक एक पग आगे बढ़ाएंगे, तो सत्कर्म करते करते हमारा लक्ष्य उन महापुरुषों द्वारा उनके लक्षण बता रहे हैं, सिद्ध के लक्षण बता रहे हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं, वैसा हमारा जीवन होना चाहिए। और भगवान ने कहा, स्थित प्रज्ञ सका भाषा, उसकी कैसी भाषा होती है, वो कैसे बोलता है। पहला प्रश्न पूछा, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसकी भाषा कैसी होती है, वो कैसे बैठता है और वो कैसे चलता है, मतलब उसका संसार में व्यवहार कैसा होता है। ये 4 प्रश्न अर्जुन ने भगवान से पूछे। स्थित प्रज्ञ के सब कुछ सामान्य लोगों जैसे जो माया में आबद्ध होते हैं, ऐसा नहीं है। वो महापुरुषों के लक्षण है। जिसकी स्थित प्रज्ञ का मतलब है जिसकी बुद्धि अत्यंत स्थिर हो गई है। और वो स्थिर कहाँ हो गई है? जिसने आत्म तत्व का अप्रोक्ष अनुभव कर लिया है, जिसको आत्म तत्व का अनुभव हो गया है, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। यह वह पुरुष जिसने परमात्मा में, जिसकी चरणों में मन बुद्धि लग गए हैं, जो परमात्मा में अंतरंग में एक रस हो गया है, उसकी बुद्धि के लक्षण बता रहे हैं भगवान। और भगवान यहाँ कहते कहते ये कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ भाषा समाधित केशव। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, जो स्थित प्रज्ञ की कैसी भाषा होती है और वो कैसे समाधि में स्थित जो होता है, मैं उसके लक्षण जानना चाहता हूं। जो परमात्मा में तन्मय हो गया है, उसकी अत्यंत बुद्धि जो परमात्मा में लगी हुई है, बस मैं उसका जान। यहाँ पर प्रभु स्वयं एक दिव्य दर्शन हमको करा रहे हैं। लोगों को समझाने के लिए रोज रोज चिंतन करने में ये इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रथम टेस्ट है हमारा। और जो अपनी बुद्धि की परिष्कृत करना चाहता है, जो सिद्धों के लक्षण, जो साधकों के साधना पथ है, उस साधना पे चलना चाहता है, उसको बार बार इनको अपने जीवन में आत्मसात करके विश्लेषण करना चाहिए कि मैं कितना आगे बढ़ा हूं, कितना आगे बढ़ा हूं। रात दिन इसी बारे में चिंतन करनी चाहिए कि अब तक ये स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण है मेरे जीवन में घटित हो रहे हैं कि नहीं है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है, समाधित स्थित। जो समाधि में स्थित है, ऐसी जिसकी स्थिर बुद्धि हो गई है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे बैठता है। लेकिन हमने तो सुना था समाधि में जो बैठा है वो तो ध्यान मग्न होकर ऐसे बैठ जाता है
न तो वो आंख खोलता है, न आंख से इधर उधर देखता है, न शरीर का कोई अंग हिलता है, वो तो एक जगह स्थिर होते हुए बैठ जाता है। तो फिर वो कैसे बोलेगा, कैसे व्यवहार करेगा? क्या वो समाधि नहीं है? तो भगवान यही यही स्पष्ट करना चाहते हैं, हे अर्जुन, वो भी समाधि है, लेकिन वो हठ योग की समाधि है, जिसके अंदर हम आंख बंद कर लेते हैं, न बोलते हैं, न चालते हैं, न शरीर को हिलता है, न डुलता है, न व्यवहार होता है। वो हठ योग की समाधि है। यहाँ पर जो समाधि स्थित है, ये ज्ञान योग की समाधि है। और ज्ञान योग की समाधि का क्या कहना है? वो संसार का सब व्यवहार करता रहता है, लेकिन उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित रहती है। ये ज्ञान योग समाधि है। वो ज्ञान योग में बोलना भी होता है, चलना भी होता है, व्यवहार करना भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसकी बुद्धि उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में लगी रहती है। बस अर्जुन ने कहा कि स्थित प्रज्ञ कहा भाषा समाधि स्थित केशव, मैं वो जानना चाहता हूँ जो सब व्यवहार करता हुआ भी, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो गई है। भगवान कहते हैं सबसे पहले ये जानना चाहिए कि बुद्धि अस्थिर क्यों होती है। मूल बात है, हमारी बुद्धि अस्थिर इसलिए होती है कि हमारे भीतर कुछ कामना होती है, अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छाएं बहुत होती है। और जिसकी बहुत सारी कामनाएं होती है, उसकी व्यवसात्मक बुद्धि नहीं होती है, उसकी एक बुद्धि नहीं होती है, उसकी अव्यवसायतक बुद्धि होती है, उसको बहुत कुछ चाहिए होता है। भगवान कहते हैं कि जिसके भीतर बहुत कामनाएं होती है, उसकी बुद्धि सहज में स्थिर नहीं होती है। भगवान कहते हैं कामना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो तृष्णा बन जाती है, और जिसकी तृष्णा लोभ वर्ती बहुत बढ़ गई है, उसको कृष्णा तो मिलता ही नहीं है। भगवान कहते हैं जिसमें सूक्ष्म वासना भी होती है, वासना वो सूक्ष्म रूप की कामना है। जैसे कोई प्याज काटने के बाद में कितना भी साबुन लगा के हाथ धोया जाए, उसके बाद में उसको सूंघते हैं तो बदबू आती ही आती है। ऐसे ही वो बदबू जो है वो सूक्ष्म वासना बन जाती है कामना। या कपूर की डब्बी में रखा हुआ कपूर निकालने के बाद सूक्ष्म सुगंध रह जाती है, वो वासना कहलाती है। तो सूक्ष्म वासना हमारे एक नए जीवन को, जन्म को निर्माण कर देती है। भगवान यही कहते हैं कि कामना, तृष्णा, वासना, ये सब बुद्धि को स्थिर नहीं होने देती है। इसलिए हमारे जीवन में अंतरंग में धीरे 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 सब कामनाओं का हमें त्याग करना पड़ता है। और जिसने कामनाएं त्याग कर दिए, स्वामी जी महाराज के अंतिम प्रवचन में परम श्रद्धेय स्वामी रामसुंदर जी महाराज ने कहा कि जब कुछ सब कुछ गीता सुनने के बाद में हाथ ऊपर करके कहा कि अपने जीवन से कामनाएं समाप्त कर लेना। अगर अपने जीवन में कामना समाप्त हो गई तो आपको भगवत प्राप्ति। ये बहुत उच्च कोटि की बात है, लेकिन स्वामी जी महाराज भी कह रहे हैं, सब संत महात्मा कह रहे हैं, भगवान भी गीता में यही कहते हैं कि अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छाएं समाप्त होनी चाहिए। लेकिन मैं तो अपनी बात करता हूँ, मैं अपना जीवन उठा के देखता हूँ, अभी तो मेरे जीवन में समस्त कामनाएं समाप्त नहीं हुई। बहुत सारे साधकों के मन में भी रहती है कि कामना सारी कैसे समाप्त होगी। भगवान का तो यही वाक्य है। और मूल सिद्धांत समझने की बात भी ये है कि जीवन में जितनी अधिक हमारी कामनाएं होगी, उतने ही हमारे जीवन में सुख और शांति कम होंगे। ये सार रूप की बात है, ये भगवान की वाणी है। भगवान कहते हैं कि जिसकी कामनाएं बहुत है जीवन में, जो संसार से बहुत कुछ चाहता है, बहुत सामग्री चाहता है, प्राप्त को प्राप्त करने की बहुत इच्छाएं रखता है, वो कभी शांत नहीं हो सकता, वो सुखी नहीं हो सकता, वो आनंद की तो संभावना ही नहीं है उसके जीवन में। क्योंकि जो शांत है वही सुखी है, वही आनंद रूप है। इसलिए कहीं ना कहीं समझौता करके हमारे जीवन में एक समझौता आना चाहिए। और भगवान यही समझौते के लिए कहते हैं कि 50 वर्ष की उम्र के बाद में धीरे 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 एक एक कामना को हमको कम करते जाना चाहिए। जैसे जैसे कामनाएं कम होती चल जाएगी, भगवान में हमारी भावना बढ़ जाएगी। बस भगवान यही कहना चाहते हैं, अभी एक साथ सारी कामनाएं समाप्त नहीं होगी, लेकिन धीरे 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 एक एक कामना तो समाप्त करनी चाहिए। और जैसे जैसे हम देखेंगे कामना का हम त्याग करेंगे, तो हमारे भीतर एक बल आ जाता है। और बल जब हमारे भीतर आता है, एक शांति हमें प्राप्त होती है,
तो उस बल की वजह से हम और कामनाओं का त्याग कर सकते हैं। हमने अपने जीवन में अनुभव करके देखा है कि हम पहले वो कामना थी, हमने धीरे-धीरे उस कामना को छोड़ा, तो हमारे भीतर एक शांति और सुख की अनुभूति हुई। अरे! उस वक़्त हमें लग रहा था कैसे छोड़ेंगे? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हमारे भीतर एक निश्चयात्मक बुद्धि हुई और हमने निश्चय किया और एक कामना का जैसे ही त्याग किया, इतना बल मिला और एक शांति प्राप्त हुई। उस बल और शांति के आधार पे हमने कहा जब एक छोड़ सकते हैं तो दूसरी भी छोड़ सकते हैं। और परम श्रद्धेय विनोबा भावे जी ने भी गीता में टीका लिखी और उन्होंने वहां कुछ युक्तियां बताई गीता की टिप्पणी में कि कैसे कैसे कामनाएं समाप्त की जा सकती है। मूल बात है कि हमारी कामनाएं समाप्त होनी चाहिए। विनोबा भावा जो संत हैं, उन्होंने कहा कि अपनी कामनाओं को व्यापक कर दो। आपकी कामना जब व्यापक हो जाती है तो धीरे धीरे वो कम होने लग जाती है। उनका भाव ये था कि मानो आज हमारी कामना है कि आज रसगुल्ला खाया जाए, मन में कामना आ गई रसगुल्ला खाने की, लेकिन हमने इस कामना को क्या किया, व्यापक कर दिया। रसगुल्ला तो मैं खाऊंगा, लेकिन सारे परिवार के साथ बैठ के खाऊंगा। अब परिवार में तो 10-15 लोग हैं, तो हम जाके एक रसगुल्ले का डब्बा ले भी आए, बड़े रसगुल्ले अच्छे वाले, वो 15-18 पीस ही आते हैं, 1 किलो हम ले आए और लाके हमने ठाकुर जी को भोग लगाया और लगाने के बाद में सबको एक एक बांट दिया। अगले दिन फिर कामना पैदा हो गई। अब रोज रोज तो सबको बांटा नहीं जा सकता है। तब वो धीरे धीरे सोचता है चलो छोड़ो। जब सब व्यापकता में आएगी, जब परिवार में आ जाएगी, समाज में आएगी, ऐसे बढ़ने लगती है, फिर वो धीरे धीरे उसके मन से वो कामना चली जाती है। तो पहला उन्होंने एक साधन बताया कि कैसे न कैसे अपनी जो कामना को है उसको व्यापक कर दो। दूसरे, अपनी कामना को एकाग्र करो। कामना को एकाग्र मतलब आपके भीतर जो भी कामना है, किसी एक लक्ष्य के पीछे लग जाओ। जब समाज में कहीं सुधारने का लक्ष्य हो या कहीं ऐसा बच्चों को पढ़ाने का लक्ष्य हो, एकाग्र चित्त से उस लक्ष्य की तरफ लग जाओगे तो हमें कामना दूर होती चली जाएगी। जो संसार में अनेक कामनाएं होती है वो कम होती चली जाएगी। हमारा लक्ष्य अगर कहीं एक जगह निश्चित हो जाए तो एकाग्र चित्त वृत्ति जहां होती है वहां कामना धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसे ही उन्होंने एक और साधन बताया, कामना को सूक्ष्म करो। सूक्ष्म का मतलब ये है, सबसे पहले हमें अपने शरीर की कामना होती है, मेरा शरीर सुंदर दिखे, सुंदर वस्त्रों से दिखे, मैं सब तरह से कैसे न कैसे इस शरीर को चमकाता रहूं, सुंदरता दिखे। लेकिन भीतर से सूक्ष्म होने का मतलब ये है, मेरा मन भी तो सूक्ष्म होना चाहिए, मेरा मन भी सुंदर दिखना चाहिए, मेरी बुद्धि भी सूक्ष्म सुंदर दिखनी चाहिए। बस शरीर से मन पर आना, मन से फिर बुद्धि में आना, और धीरे धीरे जब मन से बुद्धि में आने के बाद में आत्म तत्व में जब हम डूब जाते हैं तो धीरे धीरे शरीर की सारी कामनाएं हमारी मिटने लग जाती है। ये संतों का अनुभव है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में से कामनाओं को विलग किया है। और एक और साधन बताया है कि कामनाओं को शुद्ध कर देना। कामनाओं का शुद्ध करने का मतलब है, हमारे भीतर तो रसगुल्ला खाने की इच्छा है, लेकिन हमने कहा अरे ठाकुर जी के भोग लगना चाहिए, ठाकुर जी को आज ही मेरे भीतर है, तो मेरे भीतर में अंतर्यामी रूप में ठाकुर जी तो विराजे हुए हैं, आज मेरे ठाकुर जी की ये इच्छा है। बस लाए, भगवान के लिए भोग लगाया, भगवान के भोग धरा, तुलसी पत्र रखा और भगवान को जब अपन रहे तो नाम संकीर्तन के साथ में भगवान के भोग लगा रहे हैं। इसलिए जो भी प्रसाद लेवे जीवन के अंदर, जब भी आप भगवान का प्रसाद लें तो नाम संकीर्तन के साथ में लें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ये महामंत्र है और 32 हमारे दांत हैं और धीरे धीरे चबाते चबाते वो रस भीतर जाता है, भगवान के भोग लगता है और नाम संकीर्तन स्थान के भोग लगते हुए, भगवान को प्रसाद लगाते हुए हम सब पुनः वापस जुड़ेंगे और भगवान का आनंद लेंगे।
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे हमारे जीवन से एक एक कामना दूर होती चली जानी चाहिए। 50 वर्ष की उम्र के बाद में हमारे दायित्व की कामनाएं भी कम होती चली जानी चाहिए। पुराने समय में जो सासू माँ हुआ करती थी, अपने कमर में एक करदनी बांधा करती थी, उसमें बहुत सारी चाबियां हुआ करती थी, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर रखती थी। लेकिन जैसे 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 उम्र बढ़ने लगती थी, तब तब वो क्या करती थी सासू माँ, एक एक चाबी को कम करती रहती थी। अपनी जिम्मेदारियों की जो वहन है, अब परिवार में सबको वो वहन करने के लिए चाबी सौंप दिया करती थी। बस ऐसे ही हमारे जीवन में अप्राप्त को प्राप्त करने की सारी इच्छाएं वो एक एक धीरे 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 कम होती चली जानी चाहिए। भगवान यहाँ पर स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता रहे हैं, और स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भगवान एक एक बता रहे हैं कि हमारे जीवन में कामनाएं जिससे समाप्त हो जाती है, उसका जीवन तो आनंदमय हो जाता है। भगवान यही कहते कहते भगवान कहते हैं कि एक एक कामनाएं हमारे पास में जो दूर हो गई है, उसके जीवन में तो मौज हो गई है। भगवान कहते हैं आगे, आत्मिन एवं आत्मा तुष्टि स्थित प्रज्ञे तथा उच्यते। और जो आत्मा में अपने आप में संतुष्ट रहता है, उस काल में उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान यहाँ पर वो बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ जो होता है, वो अपने भीतर ही उस आत्म तत्व का रस लेने लग जाता है। उसके भीतर जो आत्म तत्व का रस होता है, उसकी तो ऐसी मौज हो जाती है, वो कहता है कि प्राप्त है सो पर्याप्त है। मेरे जीवन में जो भगवान ने मुझे दे रखा है, वो मेरी आवश्यकता से अधिक दे रखा है। ऐसा करके वो संतोष धारण कर लेता है, और जिसके जीवन में संतोष आ गया, उसकी बुद्धि तो सहज में स्थिर हो जाती है परमात्मा में। तो दो मुख्य बात है, एक तो हमारे भीतर से कामनाएं सब धीरे 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 कम होती चली जानी चाहिए, दूसरा हमें संतोष भी प्राप्त होना चाहिए। भगवान बस यही बताते हैं कि ये दो जो साधन है, इसमें सहज स्थिति बन जाती है। भगवान आगे कहते हैं 56वें श्लोक में, अर्जुन का फिर प्रश्न है। दूसरा प्रश्न अर्जुन पूछता है, हे भगवान, आप मुझे बताइए कि स्थित प्रज्ञ बोलता कैसे है। भगवान बड़े मुस्कुराते मुस्कुराते कहते हैं, भैया, उसका बोलना कोई साधारण क्रिया रूप थोड़ी है कि वो बहुत ज्यादा बोलता है। उसका तो भाव रूप से होता है। उसकी तो मुद्रा ही ऐसी होती है। वो चलता है, उठता है, बोलता है, व्यवहार करता है, उसका तो अंग अंग बोलता है। उसको मुख से नहीं बोलना पड़ता है। जो स्थित प्रज्ञ होता है, वो देखने में लग जाता है कि ये इसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो गई है, ऐसा उसका भाव हो जाता है। तो भी अर्जुन ने कहा कि ऐसी कोई आकृति या ऐसा कोई मुझे बताओ ना, वो कैसे बोलता है। तब संतों के व्याख्या करते कहते हैं, भगवान को राम जी की याद आ गई। राम जी सदा मंद मंद मुस्कुराते रहते थे। कैसी भी अनुकूल प्रतिकूल कैसी भी परिस्थिति आ जाए, भगवान का जो मंद मुस्कान है, वो चेहरा छवि देखते हुए बनती थी। जब भगवान को वनवास हुआ और भगवान वनवास में चले गए, तब भरत जी ने पूछा, वशिष्ठ जी महाराज, आप बताओ कि भैया को जो वनवास हो रहा था,
तब उनकी मुख की आकृति कैसी थी, भैया क्या बोल रहे थे, उनके चेहरे का क्या भाव था। तब वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा राघवेंद्र को मैंने एक दिन पूर्व मैंने ही कहा था कि कल तुम्हारा अभिषेक होने वाला है, सारी अभिषेक की वार्ता मैंने ही सुनाई थी, ये वशिष्ठ जी महाराज ने कहा। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा घटा, वो अभिषेक नहीं हो पाया और वनवास हो गया। 14 वर्ष का वनवास हुआ और राघवेंद्र जब 14 वर्ष के वनवास के लिए आए तो मुझे दंडवत प्रणाम करने आए, और उस वक्त जाते वक्त मैंने देखा तो उनकी मुख की आकृति, मुख का भाव, उसमें आश्चर्य की बात तो ये है कि जब मैंने उन्हें राघवेंद्र को ये कहा कि कल तुम्हारा अभिषेक होने वाला है, तब भी राम जी के मुख पर जो भाव था, वो मंद मंद जो मुस्कान थी, एक सौम्य भाव सा था। और जिस समय वनवास जा रहे थे तब भी वो ही भाव था, रंच भर भी कोई कमी नहीं थी, वैसा का वैसा सौम्य भाव बना हुआ था। उनके मन में बिल्कुल खिन्नता नहीं थी, ऐसा मंद मंद है। इसीलिए कहते हैं, मेरो तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद। मेरो तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मंद मंद मुस्काने वाले राम के चरणार बिंद, धनुष बाण और तरकस वाले राम के चरणार बिंद। मेरो तो आधार सीताराम के चरणार। यद्यपि साक्षात परमात्मा है, भगवान है राम जी, लेकिन बहुत महापुरुष उनके उस गुण को अनुसरण करते हुए सिद्धि को प्राप्त की है, और उनके जीवन में जब भी अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है, उनका सहज मुद्रा बनी रहती है। ऐसे सद्गुरु और संत महात्माओं के जीवन में हमने देखा है, किसी भी परिस्थिति में अपने समत्व को नहीं कम होने देते हैं, सदा एक भाव में डूबे रहते हैं। ये समत्व है, ये महापुरुषों के लक्षण है, साधकों के साधन है। हम सब साधक हैं, और साधक जो है इन सत्कर्मों के पथ मार्ग पर चलता है, तब वो सिद्ध बनता है। तो भगवान ने यही कहा कि वो ऐसा है, वो बोलता नहीं है, उसका तो भैया अंग अंग भाव मुद्रा बोलती है, ऐसा उसका बोलना होता है। आगे जो है इसी श्लोक में, जो 56वें श्लोक में भगवान यही कहते हैं, वीत राग भय क्रोधा स्थित मुनि उचिते। भगवान कहते हैं कि यहाँ पर उसका जो है कहीं भी राग नहीं रहती है। राग का मतलब आसक्ति, वो कहीं चिपका हुआ नहीं रहता। राम जी देखिए कहाँ चिपके हुए थे, जब वनवास जाने लगे तो अयोध्या से बस सहज में, जैसे ठीक है भाई, कहीं अयोध्या के राज से कहीं चिपके हुए नहीं थे कि नहीं मुझे ही राजा बनना है, सहज अवस्था में थे। ऐसा राम जी में थे। वीत माने निकल गए, क्या है, राग निकल गया है, क्रोध निकल गया है। आप सोचिए किसी को मुख्यमंत्री बनना हो अगले दिन, और पता लगे कोई ऐसी विपक्ष पार्टी ने कुछ ऐसा कर दिया हो, और अगले दिन जिसको मुख्यमंत्री बनाना है और उसका मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो देखो उसकी क्रोध की अवस्था। कितने समाचार में, कितने टेलीविजन में अपने ऐसे भाव प्रकट कर देता है क्रोध के मारे। पर राम जी तो वैसे ही सौम्य रहे, उनका क्रोध का लवलेश ही नहीं था उनके जीवन में। ऐसे ही संत महात्मा जो है, उनके भीतर से आसक्ति चली जाती है, क्रोध चला जाता है, और भय, निर्भयता रहती है। कहाँ राजमहल और कहाँ जंगल जाना है, कहीं जंगल का भी कहीं कोई भय नहीं है, वन में सहज अवस्था है। तो भगवान यही कहते हैं, जिसका वीत राग भय क्रोध ये चले गए हैं, उसकी तो बुद्धि स्थिर हो चुकी है। और वहां कहते हैं मुनि उच्चते, यहाँ पर जो मुनि होते हैं, जो मौन धारण किए होते हैं, यहाँ पर संतों के श्रीमुख से सुना है, एक ऋषि होते हैं, एक संत होते हैं, एक मुनि होते हैं, और एक आचार्य होते हैं।
सब में थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। मूल बात है कि इनके अंतर को हमें जानना चाहिए कि ऋषि कौन होते हैं, संत कौन होते हैं, मुनि कौन होते हैं और आचार्य कौन होते हैं। जो अंतरंग में परमात्मा के साथ सधी हुई समरसता के साथ जीव के जीवन में प्रज्ञा रूप में प्रकट हो जाती है, वो ऋषि कहलाते हैं। ये हमारी जो बुद्धि है, ये बुद्धि की उत्तरता, जब बुद्धि जब बढ़ जाती है तो ये प्रज्ञा में बदल जाती है और धीरे धीरे और परिष्कृत बुद्धि हो जाती है तो ये ऋतंबरा हो जाती है और बुद्धि की सर्वश्रेष्ठता मेधा हो जाती है, जो हनुमान जी महाराज के पास मेधा बुद्धि। राम जी के मन में क्या आ रही है पहले ही पता लग जाती थी हनुमान जी महाराज को। ये मेधा बुद्धि जो है सर्वश्रेष्ठ। तो यहाँ पर जो जिसके बाद सत्संग से, साधन से, ऐसे ऋषि महात्मा जिनकी परमात्मा से एक रूपता हो गई है और वो सधी हुई बुद्धि समरसता से उसके जीवन में प्रज्ञा रूप में प्रकट हो जाती है, वो ऋषि कहलाते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं और जिनके साथ में परमात्मा से एक में एक होने के बाद में समरसता के रूप में उनका जीवन आचरण में परिवर्तन आने लगता है। जो प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं वो आचार्य कहलाते हैं। आचार्य मतलब उसने आचरण में ले लिया। जैसे गीता जी के जो आचार्य हैं, हम सब तो साधक हैं, हम बैठ के स्वाध्याय यज्ञ कर रहे हैं। जिनको सिद्धता प्राप्त हो गई है, जो आचार्य एक एक गीता की बात को आत्मसात कर लिया है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, जयदयाल जी, भाई श्री जी, सेठ जी, सभी लोग जो गीता के ऐसे परम शरणानंद जी महाराज, जो भी उच्च कोटि के संत महात्मा हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में उसको आचरण में ले आए हैं और साथ में वो प्रवचन के माध्यम से प्रचार भी कर रहे हैं, वो सब आचार्य हैं। हम तो उनके दासानुदास साधक हैं, बस भगवान की जैसी प्रेरणा है ऐसा काम करते हैं। तो आचार्य वो है जिनके जीवन में आचरण में उतर जाता है और वो प्रचार प्रसार में लग जाते हैं, वो सभी आचार्य कहलाते हैं। और जिनके जीवन में परमात्मा के संग में होने से, समरसता से वो प्रेम प्रकट हो जाता है, ऐसा प्रेम जो भगवान में डूब जाता है, वो संत होते हैं। अति से कष्ट सहने वाले भगवान के लिए वो संत होते हैं जो प्रेम में डूबे रहते हैं। और ऐसे संत महात्माओं से हम जब मिलते हैं तो वो हमें प्रेम भी प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं सब लोग, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो नजर हरि आए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि के मिलन होगा। जब दर्शन को मन ललचाए, नहीं और कछु अब भाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब प्रात समय उठ जाए और हरि गुण ही अब गाए,
तब हित न समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब हित न समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तो ये संत महात्मा जो होते हैं, जो परमात्मा से एक रूप हो गए हैं, अंतरंग में वो समरसता आ गई है, उनके भीतर वो प्रेम प्रकट हो गया है, वो संत होते हैं। इसीलिए संतों की महिमा है। वो संतों के पास जाते हैं तो वो हमको प्रेम प्रदान करते हैं, उनकी कृपा से हमें भगवत प्रेम प्राप्त होता है, वो संत कहलाते हैं। ऐसे ही उस समरसता से ऐसा मुनि जिसने मौन धारण कर लिया है, मौन का मतलब है कि उसके भीतर से किसी प्रकार की सांसारिक वृत्ति ना उठे, उसका मन जो है वो संयम में आ गया है, वो परमात्मा से जुड़ गया है, वो अंतरंग में एक रूप हुआ है, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। भगवान यहाँ यही कहते हैं, स्थित मुनि उच्चते। भगवान कहते हैं जिसके वीत राग क्रोध चले गए हैं और उसकी ऐसी मुनि स्थिति हो गई है, वो स्थित प्रज्ञ हो गया है। भगवान आगे एक बहुत और श्लोक, प्यारा श्लोक कहते हैं, और भगवान कहते हैं न सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत्व प्राप्य सुभासुम न अभिदंतित न देष्टि तस्य प्रगा प्रतिष्ठित। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित रहता है, ये स्नेह क्या बहुत प्यारा शब्द है यहाँ पर भगवान का। स्नेह रहित रहता है, वो शुभ अशुभ के प्राप्त होने पर न तो प्रसन्न होता है और न किसी से द्वेष करता है, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है। ये स्नेह संतों का भाव है। स्नेह का मतलब है तेल की जैसा चिपका हुआ। पानी जो उंगली पे लग जाए तो उसको कपड़े से पोंछ के साफ किया जा सकता है, हवा से सुखाया जा सकता है, लेकिन अगर हमारे पास तेल लग जाए उंगली पर तो उसको सहज से हटाना मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन जो रात दिन संसार में कहीं भी रहते हैं, विचरण करते हैं, लेकिन अति से प्रेम से चिपके हुए नहीं रहते हैं, ऐसे जो है वो शुभ और अशुभ प्राप्त होने पर भी उनकी बुद्धि स्थिर रहती है। ये तेल जो है, अगर बहुत ज्यादा, एक उपचार होता है जिसके अंदर एक एक बूंद सिर पर डाली जाती है और वो बाल जो है वो सारे चिपक जाया करते हैं। एक आयुर्वेदिक पद्धति के अंदर, उस उपचार के अंदर सिर पर तेल डाला जाता है, सारे बड़े घने केस बाल हैं वो सारे चिपक जाते हैं, तो कैसी स्थिति बन जाती है, उनको फिर साफ करना, सुलझाना कितना मुश्किल काम होता है। ऐसे ही जिसका मन चारों तरफ से तेल की तरह से मन चिपका हुआ हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। भगवान कहते हैं कि जिसका मन चिपका रहता है उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो सकती है। यह सर्वत्र अनिस्नेह है, जो सबसे पहले तेल से बचना चाहिए, क्योंकि ये मन पर लगने वाला है। और हमारा मन कहाँ कहाँ चिपकता है? हमारा मन सबसे पहले तो शरीर पर ही चिपकता है। मेरा शरीर सुंदर दिखना चाहिए, इसके कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे कैसा दिखना चाहिए, और फिर हम कैसे उसकी फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, अपनी जगह चिपक जाते हैं, इस शरीर में चिपक जाता है हमारा मन। फिर इस शरीर से जो संबंध होते हैं हमारे खास खास होते हैं, अकेले की सेल्फी नहीं, अब दो चार की एक साथ लेनी है, ये सबके साथ चिपका रहता है। जो बहुत नजदीक में जिनका प्रेम होता है उनके साथ चिपका रहता है। और फिर हमारे पास में जो भी कर्म करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, उसके फल में चिपका रहता है ये मन हमारा। और फिर कहीं सत्संग सुनते हैं कि नहीं, मन चिपकना नहीं चाहिए, हम जो कर्म करते हैं उस कर्म के फल से हमें प्राप्ति होती है और उसके हम बंधन में आ जाते हैं, निष्काम भाव से नहीं करने के, तो वो कर्म करना ही छोड़ देता है, अनासक्ति में चिपक जाता है, अकर्मण्यता में चिपक जाता है, अब कर्म नहीं करने। इस तरह से भगवान कहते हैं कि इस मन को कहीं चिपकने नहीं देना, इसे कहते हैं अभी स्नेह। बस इस श्लोक में यही मुख्य बात था कि जो रात दिन लोगों के बीच में भी रहते हैं, लेकिन वो अपने मन को कहीं चिपकने नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ भी संतों के बड़े बड़े आश्रम हैं, जहाँ सदगुरु महात्मा रहते हैं, वहां दिन में हजारों लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन उन संत महात्माओं को देखते हैं
वो किसी के साथ में चिपके नहीं रहते हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी समस्याओं का निवारण करते हैं, सबसे व्यवहार करते हैं। बस भगवान यही सिखाना चाहते हैं कि हम संसार में कैसे भी रहें, लेकिन हमारा मन कहीं चिपके नहीं। बस जिसका मन नहीं चिपकता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। भगवान कहते हैं शुभ अनुकूल और अशुभ प्राप्त होने पर, अनुकूल प्रतिकूल जो भी प्राप्त हो रहा है वो भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। और ऐसा मानकर जो अपना जीवन जीता है उसकी तो बुद्धि स्थिर हो गई है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की बात मानकर अनुकूलता प्रतिकूलता भेजने वाले तो हमारे ठाकुर जी हैं, ये उनका प्रसाद है। ऐसे करके सिरोधार्य कर लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। और बहुत महापुरुष होते हैं, उन्होंने इस बात को अपने जीवन में उतारा है कि कैसी भी परिस्थिति में, शुभ में अशुभ में, अपने जीवन में समता बनाए रखनी है। और ऐसे समत्व को प्राप्त होते हैं, वो जो भी काम करते हैं, जो अनुकूलता प्रतिकूलता आती है उनके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारत माता के लिए बहुत काम किया करते थे, और भारत माता भूमि के लिए वो रात दिन लगे रहते थे। और जब अंग्रेजों का राज्य था उस वक्त वो क्या करते थे, कुछ लेख लिखा लेते थे, देश के लिए समर्पित भाव से लगे रहते थे और देश के लिए हमेशा कोई ना कोई लेख लिखते रहते थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि उन्होंने ये मानते हुए कि रात दिन अखबार में कहीं लेख लिखते हैं, उनको काला पानी की सजा दे दी। काला पानी सजा में एक एकांत स्थान में कहीं ले जाकर छोड़ दिया जाता था, जैसा हम सब जानते हैं। उस काला पानी की जब सजा दे दी तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जब सजा देने वाले जिस कोर्ट के अंदर सब जो सजा दी, तब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि इस न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं, यद्यपि मुझे दोषी करार दिया गया है, लेकिन मैं जानता हूं मैं भगवान के न्यायालय में निर्दोष हूं, क्योंकि मैंने स्वधर्म का पालन किया है, अपने कर्तव्य का पालन किया है। और मातृभूमि के लिए जो भी काम करता है वो अपने कर्तव्य के लिए काम करता है, इसलिए उस परमात्मा के न्यायालय में मैं निर्दोष हूं। और समय तय गया, रात्रि को 10-11 बजे इनको आज काले पानी की सजा मिलेगी, रात्रि को ले जाया जाएगा। वो अधिकारी लोग और कुछ लोग आए उनको ले जाने के लिए, लेकिन देखा तो बाल गंगाधर तिलक प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए थे, निश्चिंता के सोए हुए थे। आके उस अधिकारी ने जगाया उनको, बाल गंगाधर तिलक को, अरे आपकी समाचार से पूरे देश की नींद उड़ी हुई है और आप किस निश्चिंता से सो रहे हो शांति से। बाल गंगाधर मुस्कुराने लग गए। ये नींद कैसे आ सकती है जब तक बुद्धि में स्थिरता नहीं हो। ऐसी बुद्धि में स्थिरता थी। उनके जीवन की एक और घटना थी। एक केसरी मैगजीन निकला करती थी, उसका अग्र भाग वो ही लिखा करते थे, मुख्य भाग। और अभी की जैसे कोरोना काल की जैसे आज के बहुत साल 100-1 साल पहले एक बार प्लेग आ गया था, और प्लेग में उस वक्त ऐसा मीडिया और प्रचार प्रसार नहीं था, और वही ऐसा ही रोग था। उस प्लेग के अंदर एक को जला के आते थे, दूसरा आते थे घर में, दूसरा प्राण छोड़ देता था। ऐसी स्थिति बन गई थी। फिर कुछ लोग जागरूक हुए, और जागरूक होने के बाद में उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, इस तरह से ये प्लेग कैसा रोग आया है। तब उन्होंने क्या किया कि वहां कुछ कैंप बनाए गए, पूना के अंदर अलग अलग कैंप बनाए गए, और थोड़े दूर दूर बनाए, ताकि घर में एक जने ज्यादा नहीं लोग रहे, ताकि इस रोग से बचा जा सके। और वहीं पर बाल गंगाधर तिलक केसरी की पत्रिका के लिए अग्र भाग भाग भाषा में कुछ लिख रहे थे, मुख्य भाग लिख रहे थे। वहां पास में ही एक कैंप था जहां उनका बड़ा बेटा विश्वनाथ वो भी बीमार था। और अग्रभाग का लेख लिखते लिखते एक सज्जन आए, और आते ही तिलक से कहा, तिलक जी, विश्वनाथ जी ने अपना शरीर छोड़ दिया है।
वो चले गए हैं। बाल गंगाधर तिलक उसी वक्त वहां खड़े हुए और उनके साथ बाहर गए, और जहां कैंप में विश्वनाथ सोया हुआ था वहां गए, और एक बार उन्होंने चद्दर हटाया और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए भीतर से अंतर मन से एक बार श्रद्धांजलि देते हुए वापस चद्दर को लगा दिया और पुनः कैंप में लौट के आ गए और बैठ गए और कहा, मातृभूमि का काम करना है, भारत माता का काम करना है, अग्रलेख को पूरा करना है। मैं कहाँ तक लिखाया था, आगे लिखो। और सहज में फिर वो आगे लिखाने लग गए। किसी ने पूछा कि आपके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्या, आपका बड़ा बेटा चला गया? तब तिलक के मुंह से जो वाक्य निकला, यद्यपि वो मराठी में उन्होंने कहा था, लेकिन उनका भाव ये था कि पूरे देश का काम करना है। पूरे प्रदेश में जब होली जल रही है तो मेरे घर की भी एक उपली उसके अंदर जल गई है। मैं कितनी देर तक उसके लिए रोता रह सकता हूँ? मुझे भारत माता के लिए काम करना है। ये कोई सहज अवस्था नहीं है। ये जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है वो ऐसे महापुरुष है, और उन्हीं के लक्षण बता रहे हैं भगवान। महापुरुषों के लक्षण हम साधकों के साधना पथ होते हैं। जीवन में ऐसी समरसता, ऐसी समत्वाद, ये बहुत उच्च कोटि की बात है। जो भीतर से आत्म तत्व में डूब गया है या परमात्मा तत्व में डूब गया है, उसकी बुद्धि जिसकी स्थिर हो गई है, उसमें ऐसी स्थिति मिलती है। ऐसे ही भारत के एक बहुत सर्वश्रेष्ठ भागवतकार श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी, कृष्ण धन्य शास्त्री जी बहुत उच्च कोटि के भागवतकार थे। उनके एक बेटा था कदम, उसको काशी पढ़ने के लिए भेजा हुआ था। और एक जगह भागवत की कथा हो रही थी, विशाल पंडाल लगा हुआ था, और उस दिन वो अंतिम दिन था भागवत की कथा का। और जब कथा चल रही थी, उसी बीच में एक कोई पर्ची कागज पे लिखा हुआ कुछ मंच पे लाके किसी ने दिया। उन्होंने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद में उस कागज को रख दिया, और उसके बाद में 1.5 घंटे तक उस कथा को करते रहे। कथा जब पूर्ण हो गई तब उन्होंने कहा, भगवान की देखो कैसी कृपा, ये कथा पूर्ण हो गई है। अब आप सब लोग अपने जो बाकी इस कथा के बाद में जो पारिवारिक कार्यक्रम है वो करते रहें। भगवान के घर से भेजा गया एक पुष्प कदम, जो मेरा बड़ा पुत्र है एकमात्र, वो काशी में कहीं पर उसका एक्सीडेंट हो गया, और भगवान के चरणों में वो पुष्प चढ़ गया है। वो काशी के पास में ही कहीं पर कथा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे अब सीधे ही उसकी अंत्येष्टि में वहां जाना पड़ेगा, मुझे अब आज्ञा दें। और ऐसे ही सहजता से श्री कृष्ण धन्य शास्त्री जी, जिनकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई, ऐसे धन्य है महापुरुष जो समत्व को प्राप्त होने के बाद में सहजता से, सरलता से स्वीकार कर लिया। हम तो छोटी मोटी घटना को लेकर अपना संतुलन बिगाड़ लेते हैं। बार बार इतने कहते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा, चिंता करने लग जाते हैं। जिसकी परमात्मा में बुद्धि स्थिर हो जाती है, भगवान उनके लक्षण बता रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है वो कैसे होते हैं। भगवान अब तीसरा प्रश्न अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, आपने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता दिए, वो कैसे बोलता है ये भी बता दिए, अब वो कैसे बैठता है ये भी बताओ ना मुझे कि वो कैसे बैठता है। अब भगवान को कछुए की याद आ गई। ये जो कछुआ जो होता है उसके 4 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, एक मुख होता है, एक पूंछ होती है, और जब वो ऊपर एक कवच सा होता रहता है, जब वो कहीं भी इधर उधर घूमता रहता है, उसको संकट का आभास होता है, तो वो क्या करता है, अपने चारों पैरों का संकुचन करके अपना मुंह को भीतर लेते हुए पूंछ को लेकर एक ढाल सी बना लेता है। उस ढाल के ऊपर चाहे कुछ भी करो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको उठाओ, पटको, कुछ मारो, ऊपर से कुछ भी करो, एक ढाल सा बना रहता है कछुए पे। बस भगवान यही कहते हैं, जो स्थित प्रज्ञ जो होता है
उसके भी 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन के साथ में वो संसार में जहां भी विचरण करता है, जहां भी इंद्रियों के जो विषय आते हैं, जो इंद्रियों के विषय जो है रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, ये सारे इंद्रियों के विषय हैं। और इन इंद्रियों के विषय में कहीं भी उसको ऐसा लगता है कि मेरा मन प्रभावित हो सकता है, वह उस स्थिति में अपने मन को चंचल नहीं होने देता है और इन जो विषयों में से अपने मन को विलग कर लेता है, पीछे हटा लेता है। जिस प्रकार एक कछुआ अपने सारे अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही महापुरुष और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो सिद्ध होते हैं, वो अपने विषयों में कहीं भी अपने इन इंद्रियों को नहीं लगने देते हैं, सारी इंद्रियों को समेट लेते हैं, मन को भी साथ में, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, सबको संकुच कर लेते हैं। जिस प्रकार कछुए के 4 पैर, एक मुख और एक पूंछ होती है, वो अपनी रक्षा कर लेता है, ऐसे ही महापुरुष इंद्रियों के विषय में से अपने आप को विलग कर लेते हैं। भगवान कहते हैं भी कि इंद्रियों को अगर खुली छोड़ दिया जाए तो उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो सकती है। अगर हमारी इंद्रियां संसार में ही विचर करती रहेगी, संसार के विषयों में ही विचरण करती रहेगी, तो कभी हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। बुद्धि स्थिर करने के लिए पहले हमारा मन स्थिर होना बहुत जरूरी है, और मन को स्थिर करने के लिए सबसे पहले इंद्रियां स्थिर होनी बहुत जरूरी है। वरना हमारे मन को उत्तेजना इन इंद्रियों से मिल जाती है, और उत्तेजना विषयों से होती है, जो हमारे रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध जहां संसार में हम देखते हैं, बस उसी से मन चंचल हो जाता है, और चंचल मन होता है तो बुद्धि को स्थिर होने नहीं देता है। इसलिए बहुत बड़े कई देव मंदिर में देखा है, वहां भगवान के विग्रह के पहले एक कछुआ रखा रहता है। पहले कछुए के दर्शन होते हैं, और कछुए के दर्शन का मतलब संयम के दर्शन होते हैं। जिसके जीवन में संयम होता है उनको परमात्मा के दर्शन होते हैं। बस अपने इंद्रियों के जो विषय है, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, इनसे अपनी इंद्रियों को विलग कर लेना। जब भी ऐसा लगे कि इंद्रियों में फंसने, विषयों में फंसने वाला हूं, अपने मन सहित उससे विलग कर लेता है, उसी को परमात्मा के दर्शन होते हैं। अर्जुन ने पूछा कि इंद्रियों के समेटने की वास्तविक पहचान क्या है, कैसे पता लगे कि इंद्रियां समेट गई है। तब भगवान ने 59वें श्लोक में भगवान कहते हुए ये कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन। भगवान कहते हैं विषयों में विनम्र, जिसके निवृत्त हो जाते हैं विषय, निराहारस देहिन। ये निराहारस से यहाँ बहुत मुख्य शब्द है। निराहार का मतलब हम यही जानते हैं कि आहार नहीं लेना, भोजन नहीं करना, ये निराहार कहलाता है। एकादशी का व्रत हो या उपवास हो हमारा, तो उस दिन हम आहार नहीं लेते हैं, उस आहार की जगह दूसरा आहार ले लेते हैं। पर भगवान कहते हैं निराहार का मतलब ये है कि इंद्रियों का आहार, इंद्रियों के विषय उसको नहीं देना, यही निराहार कहलाता है। हमारी आंख का आहार है दृश्य, हमारे कान का आहार है शब्द, हमारी त्वचा का आहार है स्पर्श, हमारे नासिका का आहार है गंध, हमारा जीभ का आहार है रस। ये पांचों इंद्रियों का आहार नियमन हो जाए तभी निराहार कहा जा सकता है। जैसे आज हम बोलेंगे नहीं, तो ये वाणी का संयम कहलाता है। आज मैं भोजन नहीं करूंगा, ये भोजन का संयम कहलाता है। आज एक दिन के लिए मैं व्हाट्सएप नहीं देखूंगा, ये हमारा संयम हो जाता है। ऐसे इंद्रियों का आहार लेना बंद करता है, तब उसका मनोजय हो जाता है, वो मन पर विजय प्राप्त कर सकता है। जिसके भीतर विषय धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। पहले हम सोचते थे कि इनके बिना हम कैसे रहेंगे, आहार के बिना हम कैसे रहेंगे, लेकिन उसके बिना भी आहार, जब एक दिन कोई उपवास कर लेता है, भगवान के लिए करता है, तो उसके भीतर एक आनंद की स्फूर्ति होती है। जो करते हैं वो जानते हैं कैसा आनंद रहते हैं। निराहार से चित्त शांत होता है और विषय मन से धीरे धीरे निकल जाते हैं। परम श्रद्धे शरणानंद जी महाराज का वाक्य है, आहार को रोकते ही चित्त शुद्ध होने लगता है।
इसीलिए संतों ने सबने कहा है, ये उपवास वगैरह करते हैं, जहाँ निराहार किया जाता है, आँख का आहार आँख को नहीं दिया जाता है, कान का आहार का शब्द वगैरह जो संसार के नहीं दिए जाते हैं, ये जब एक बार हमारे पास ये सारे निराहार होंगे तो हमारे चित्त की स्थिति बदल जाएगी। ये जो गंगा जी हैं, ये गंगा जी तो परम शुद्ध है, पवित्र हैं। फिर हम गंगा सफाई का अभियान चलाते हैं। मूल बात यह है कि गंगा अशुद्ध कैसे हुई है। गंगा अशुद्ध हुई है, उसमें आने वाले बहुत सारे नाले उसमें आ जाते हैं। कल कारखानों का जो गंदा पानी है वो गंगा मैया में आ जाता है और गंगा को अशुद्ध कर देता है। गंगा तो परम पवित्र ही है। हमें अगर गंगा को पवित्रता रखनी है तो उन नालों को बंद करना पड़ेगा। जो कारखानों से गंदा पानी आ रहा है उसको रोकना पड़ेगा। उसको रोकने के बाद में हम देखेंगे कि गंगा मैया तो शुद्ध और पवित्र ही है। फिर गंगा एक पवित्रता के साथ बहती रहती है। बस ऐसे ही हमारे पास में शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध, ये संसार में से जो जो चीजें उठाई जाती है, ये सब गंदे नाले की जैसे हैं। अगर हम इनको पवित्र रख सकते हैं, निराहार कर सकते हैं, तो अपनी चेतना तो विशुद्धि है, उसकी प्रतीति होने लग जाती है। मूल बात है, शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि अपनी एक काम करना है, ये जानी हुई भूल का त्याग कर देना है। जो हमने अब जान लिया है कि आहार, आंख का आहार संसार का जो विषय है, अब इसको नहीं देना है। अब तो भगवान को ही देखना है, भगवान की वाणी को सुनना है, भगवान के रूप का दर्शन करना है, भगवान के चरणों का स्पर्श करना है, भगवान की सुगंधी में सुगंधित रहे। पर रस लेना है तो हरिनाम का रस लेना है। जिसके जीवन में ऐसी दिव्यता आ जाती है, उसकी तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। भगवान इसकी श्लोक के दूसरे भाग में ये कहते हैं, रस रसर्जम रस अपि अस्य परम दृष्टा निर्वर्ते। ये विषयों का जब हम आहार नहीं देते हैं, विषय तो चले जाते हैं, लेकिन संस्कार के रूप में वो रस निर्माण हमारे भीतर एक बीज के रूप में रह जाता है। धीरे 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 विषय समाप्त हो जाते हैं, लेकिन रस का बीज हमारे भीतर वर्षों तक भी अभ्यास करने पर वो रस नहीं जाता है। रस समाप्त करना है तो उसके बिना जीवन की पूर्णता भी नहीं है। जब तक हमारा ये रस समाप्त नहीं होगा, उस परमात्मा तत्व की अनुभूति जब तक नहीं होगी, तब तक हमें साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक ये रस मिटेगा भी नहीं। चित्त के भीतर जो रस चाहेगा और विषयों की रस की अनुभूति हो गई है, वो बीज उसमें पड़ गए हैं, विषय तो हमने रोक लिए हैं, लेकिन भीतर रस नहीं गया है, तो कभी कभी वो उभर कर आ सकता है। ये रस जो होता है विषयों का, ये बीज रूप के अंदर हमारे भीतर रह जाता है। बहुत उच्च कोटि के ऋषि विश्वामित्र जी हुए हैं और उन्होंने बहुत तप किया, और तप करने के बाद में एक नया स्वर्ग बनाना चाहते थे। और उस तप के प्रभाव से इंद्र जो था वो विचलित हो गया, और ये क्या चाहते हैं, क्या मेरा स्वर्ग जो है राज्य ये चाहते हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने मेनका को भेजा। मेनका अति सुंदर अप्सरा यहाँ धरा पर आई, और उन्होंने धरा पे आने के बाद में विश्वामित्र को अपनी शरीर की भंगिमा दिखाकर, वो रूप का सौंदर्य दिखाकर उनके तप को भंग कर दिया। विश्वामित्र जी उन पर आसक्त हो गए, और आसक्त होने की वजह से उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। मूल बात ये थी कि इतना तप करने के बाद में भी संसार में विषयों का रस, वो बीज भीतर पड़ा हुआ था, और वो बीज उद्दीप्त हो गया, और उद्दीप्त होने की वजह से पुनः वो जीवित हो जाता है। ऐसे ही हमारे सबके भीतर अनेक जन्म जन्मांतर के और अभी के ये रस के रूप में बीज भीतर पड़ा रहता है। विषय धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ये बीज जब समाप्त होता है, जब तक परमात्मा की अनुभूति ना हो जाए, भीतर का परमात्मा का प्रेम रस नहीं प्राप्त हो जाए, ये बीज कहाँ पड़ा रहता है। शरीर की इंद्रियों के बाद में हमारे पास में मन, मन के बाद में बुद्धि, बुद्धि के बाद अहम, अहम में बीज पड़ा हुआ है, और अहम में पड़े हुए बीज को गलाने का एक ही रास्ता है, भगवत नाम स्मरण, भगवान संकीर्तन। कीर्ति और तन से ऊपर कर भगवान का नाम लिया जाए, तब उस आनंद की अनुभूति होती है।
आओ सब हम लोग भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए हरे राम 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 हरे